सो हेलो गाइस, नीट पीजी रिजल्ट्स आर आउट। और जैसे कि सबको पता है कि सबको पता चल गया है कि क्या रैंक है और अप्रॉक्स उनका कितना सही होगा, उनको गैस आ गया है। सो मेरे को आज ये डिस्कस करना था कि अभी जो इंटरव्यूज़ चलेंगे, सारा जो ग्रुप्स में चल रहा है, थैंक यू ये सब चल रहा है, ये भी हम देखते हैं, है ना। उसमें कुछ जिन्होंने अच्छा किया है वो भी मैसेज कर रहे हैं, कुछ जो बुरा कर जिनका डिटोरेट हुआ है वो भी कर रहे हैं। और जैसे मेरा मेरा पहले 14K के अंडर था और अब मेरा 20 के अंदर है। मतलब बेसिकली रैंक डिटोरेट ही हुआ है पिछले बार से। अगर आपका भी रैंक डिटोरेट हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आगे आपका क्या प्लान है। ये वो मुझे क्लिनिकल सीट मिल रही थी, मैंने क्लिनिकल सीट छोड़ी, INICT से भी अंडर 1K में भी सीट छोड़ी, और हियर आई एम अगेन अंडर 20K। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस रैंक। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे इस रैट रेस से निकलना है, चाहे मैं 1 साल दूँ, चाहे 2 साल दूँ, चाहे अपनी जॉब छोड़ के दूँ, चाहे कैसे भी दूँ, होना वही है जो उस 3 घंटे में किस्मत का लिखा है। क्योंकि बीइंग अ जनरल कैटेगरी मुझे ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे इस कंट्री में लक का बहुत फैक्टर है, बहुत बड़ा, है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से जो अंडर 30-40K भी हैं सब बराबर पढ़ते हैं, सब सेम ही पढ़ते हैं, कोई उनकी स्ट्रैटेजी में इतना डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस वहाँ हो जाता है लक का, क्योंकि वो जो 2 सेकंड में इधर उधर के जो ज़्यादा नेगेटिव हो गए 10 के, इट्स अ मैटर ऑफ 10 क्वेश्चंस। आई थिंक इन माई केस ऑल्सो 10 क्वेश्चंस अगर नहीं करती, है ना, नेगेटिव ना जाते तो शायद बेटर रैंक हो सकती थी। बट ठीक है, आई वॉज प्रिपेयर्ड। मैं ऐसे ब्लाइंड नहीं थी कि मैं बिल्कुल रिकॉल नहीं, एक बार बस रिकॉल देख लिया, बार बार उसको नहीं देखा। पर इतना क्लियर था कि मेरा अराउंड ऐसा 140-145 करेक्ट होगा ही। लेकिन मुझे इतना पता था कि रैंक पिछले बार से डिटरेट होने वाला है, क्योंकि पिछले बार ज़्यादा करेक्ट थे मेरे और सेकेंड शिफ्ट में थी मैं। ये भी है कि मैंने तो पेरेंट्स को कॉन्फ्रंट कर लिया कि अब मैं नहीं करने वाली आगे, जो आपको जो लगता है लगे, कि मैं इवन पैथोलॉजी भी ले लूँगी। अब मैंने गायनी छोड़ के ये मतलब कि सोचो तो कितना ज़्यादा मेरे में वो होगा, गिल्ट टाइप का होगा कि सब कुछ आते हुए भी अब मैं लेकिन ये चूज़ नहीं करना चाहती, ये फील्ड मतलब कि फिर से देना ये सब चूज़ नहीं करूँगी मैं, भले मैं नॉन क्लिनिकल ले लूँ। तो मेरा वही है परसेप्शन। कई लोग इसको बेवकूफ़ाना हरकत बोलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आई चूज़ हैप्पीनेस ओवर एनीथिंग। और ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, ये नहीं है कंपटीशन नहीं, मेरे को क्लिनिकल वर्क नहीं करना इस टाइप से, इसलिए नहीं कि सर्जिकल ये अपना अपना एक रहता है। मैं बोर हो चुकी हूँ, मैं मल्टीपल ड्रॉप्स ये सब करके, तो बेसिकली आई एम नॉट थिंकिंग कि अब मैं और कुछ आगे और एग्ज़ाम देते जाऊँ। अब मुझे इस टाइप के एग्ज़ाम देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम देना है इस टाइप का, वो अलग बात है। दिस टाइप का जो इतना प्योरली एकदम लक बेसिस पे 1 ईयर बैठे पड़े हैं, पढ़े जा रहे हैं, अब स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, ये शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, ये एडिशन चेंज हो गया, वो ये सब चीज़ मुझे कोई अब मतलब की नहीं लग रही है, क्योंकि होना वही होता है जो होता है। अपना लक बहुत बड़ा फैक्टर है। पता नहीं लोगों के 1 लाख रैंक के बाद कहाँ से 2000-3000 आ जाते हैं रैंक, मेरे को तो आज तक ये समझ नहीं आया। मेरा तो उसी में स्टक्ड है, अंडर 20K 30K फ्रेशर से है। पता नहीं मैंने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी कर लूँ कि मेरा भी ऐसा कोई ड्रास्टिक हो जाता 30 से अंडर 500। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों के मैसेजेस देखो, 1 लाख से 2000, है ना, 70,000 से 4,000। तो ये सब मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आता। आप लोग में से कोई ऐसा है या आप किसी को ऐसा जानते हो तो ज़रूर मुझसे शेयर करना। बाकी मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा अनइमेजिनरी लगता है। और ये सब मैसेजेस देखना, दूसरी बात कि आगे सोचना कि क्या करना है, तीसरी बात अगर आपकी एज हो रही है मैरिज की, तो मैरिज का प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि लड़कियों में ही आता है, लड़कों को भी रहता है, उनके ऊपर भी अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी रहती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई चूज़ पीस ओवर एनीथिंग, एंड इट्स बेटर कि खुश रहें हम, है ना। फालतू में अपना बाल झड़ा रहे हो, अपना अपना पूरा बेकार कर रहे हो, अपनी बॉडी बेकार कर रहे हो, पढ़ने के चक्कर में फैट फूड खा रहे हो, और इसको करोगे सोचोगे ये वो करके। बट मैं वही है कि INICT तो दूंगी और आप लोग की हेल्प करूँगी, जो भी मेरा नॉलेज था
जो भी मैंने बनाया था कि किसी के काम आ जाए, कुछ आ जाए ऐसा। तो मे बी शायद आप लोग का लक अच्छा रहे, सबका अच्छा लक रहे, तो शायद आप लोग अच्छा रैंक ला लो या ऐसा कुछ। और अगर सोच रहे हो कि इसको क्विट करना है तो लेट इट बी, यू कैन टॉक विद मी ऑन दिस मैटर। ओके, सो या बहुत सारी पर्सपेक्शन रहते हैं इस चीज़ पे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेलिब्रेट करो वो जिनको आ गया है, लेकिन जिनका नहीं भी हुआ है वो भी अभी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, वो भी हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेबल लाइफ वो भी जी सकते हैं अच्छे से, एकदम गुड हैंडसम मनी के साथ अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और 10 ईयर्स बाद तो बेसिकली कोई भी ब्रांच का कोई भी वो नहीं है कि कौन क्या है, कितना फ्लरिश करने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता है ना। और सारे ब्रांच की ज़रूरत है, ऐसे तो सारे ब्रांच अर्निंग है और सारे ब्रांच सेचुरेटेड है, तो इस पर हम क्रिप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ दिन लगेगा रिजल्ट आने के बाद कि अरे ये गलती नहीं की होती। मुझे तो मेरे घर में जितनी स्टेप्स हैं स्टेयर केस की, उस पर मैं चढ़ते चढ़ते सोचती रहती हूँ कि अभी इतना गलत किया इतना गलत किया। लगभग जितनी स्टेयर्स होंगी उतनी तो मैंने गलती कर दी है, 20 से 30 गलतियाँ करी हैं मैंने ऐसी जो बिल्कुल अवॉइडेबल थी। सो अब उसको लेके मैं क्या करूँ, वो हर एग्ज़ाम में होगा चाहे मैं कैसे भी दूँ। सो या दैट वाज माई व्यूज़ ऑन दिस। एंड अगर आप लोगों को कुछ शेयर करना है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज, डोंट लूज होप, कीप आइज ऑन counseling and INICT also. If you are in a mode to study, and yeah, I will share some more tips and tricks to get through this phase. Okay, bye.